नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर है अपना दूसरा। यदि AB समांतर CD के है, यदि AB जो रेखा है वो CD के समांतर है और EF लंब है CD पर, E और F क्या है, लंब है इस CD पर, और कोण GED, कोण GE और D क्या है, GED यानी कि ये बड़ा वाला कोण, ये कितना है 126 डिग्री। तो कोण AGE, कोण GEF और कोण FGE ज्ञात कीजिए। तो हमको दिया है कोण GED 126 डिग्री है, ज्ञात हमको करना है ये तीनों कोण। तो हम कैसे शुरुआत करेंगे? तो जो कोण हमें दे रखा है सबसे पहले हम वहां से शुरुआत करेंगे। तो हमें कौन सा कोण दे रखा है? कोण GED हमें दिया हुआ है और एक और कोण है FED जो हमको पता है कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। अब देखो ये अगर 90 डिग्री है तो हम क्या करेंगे, इस वाले कोण में से देखो हम कौन सा कोण निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं GEF, यानी कि हम इस GEF को निकालेंगे। अगर हम इस GEF को निकाल लेते हैं तो हम क्या है, इस वाले कोण को भी निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे? क्योंकि देखो ये समांतर रेखा है, इस पर एक रेखा काटती है, तो जो कोण यहाँ पर होता है वही कोण यहाँ पर होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? एकांतर अंतः कोण। अब देखो यहाँ पर कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा एकांतर कोण से? 90 डिग्री का। तो फिर अगर ये 90 होगा और इसको हम निकाल लेंगे तो फिर ये हमारा आराम से निकल जाएगा, और ये हम निकाल लेंगे तो फिर ये वाला हमारा आराम से निकल जाएगा। तो हमको जो जो कोण निकालना है वो कौन कौन से है? ये और ये तीन कोण हमको निकालने हैं। तो हम पहला कोण निकालते हैं। तो हम पहला कोण निकालेंगे इसकी सहायता से, ये वाला कोण निकालेंगे सबसे पहले। तो कौन सा कोण निकालेंगे हम? कोण GEF, इसको हम क्या करेंगे? निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? देखो GEF किन दो कोणों से मिलकर, देखो ये जो कोण है इसमें क्या करना है हमको, यहां से देखो इस को देखो आप, ये हमारी रेखा है, यहाँ पर ये वाली रेखा आ रही है, ये पूरा कोण कितने डिग्री का? 126 डिग्री का। और यहाँ से हमने क्या किया, एक कोण 90 डिग्री का निकाल दिया। तो ये बचा जो क्या है वो हमारा क्या है? GEF है। यानी कि 126 में से हम क्या कर देंगे, 90 वाले को हटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? GEF आ जाएगा। तो हम यहाँ करते हैं कोण GEF बराबर कौन सा, जो हमें दे रखा है जी ई और डी। तो कोण जी ई और डी, क्योंकि 126 वाला बड़ा कोण है, बड़े में से हम इस 90 को हटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा हमारा, है ना। तो जी ई डी में से हम माइनस कर देंगे कोण कौन सा? एफ ई और डी, कोण एफ ई डी। यहाँ पर एक और लिख लेते हैं, कोण एफ ई और डी क्या है? 90 डिग्री। ये दिया है हमको। ये कैसे दिया है? यहाँ पर जब भी कोई कोण होता है उस पर अगर ऐसे लिखा हो, ये देखो यहाँ पर लिखा भी है वैसे, ई एफ लंब है, ई एफ लंब है, तो ये क्या होगा? 90 डिग्री। मतलब ये दोनों, ये भी क्या होंगे? सभी क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। अब देखो तो यहाँ पर ये हमारा 126 डिग्री है, माइनस इसको क्या कर देंगे, कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ये 90 का है तो ये हमारा कितने डिग्री, ये कितना आ जाएगा हमारा? 36 डिग्री का। यानी कि कोण GEF कितना आ गया हमारा? 36 डिग्री का। अब देखो ये तो हमारा आ गया 36 डिग्री। कौन सा कोण आया ये हमारा 36 डिग्री? ये यहाँ का, है ना। हमको क्या करना है, हमने ये वाला कोण निकाल लिया। अब हम निकालेंगे इस वाले कोण को, हम आराम से निकाल सकते, तो पहले इस वाले कोण को निकाल लेते। अगर ये निकाल लिया तो हम फिर इसको भी निकाल देंगे आराम से। तो देखो क्या करते हैं अपन कि कोण AGE बराबर है कोण GED के। क्यों बराबर है भाई? ये बराबर है एकांतर अंतः कोण। ये दोनों क्या है? एकांतर अंतः कोण। तो अगर ये 126 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 126। तो AGE, कोण AGE
क्या हो जाएगा 126 डिग्री। तो ये हमारा दूसरा कोण भी आ गया, AGE भी आ गया, GEF भी आ गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है FGE। तो कोण FGE कैसे निकालेंगे, कोण FGE निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक चीज लिखते हैं, ये क्या है, रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से कैसे निकलेगा कि कोण AGE जो है, कोण AGE जो है उसमें अगर हम कोण FGE जोड़ दे तो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, AGE है, AGE कितना है 126 डिग्री, और FGE हम ज्ञात कर रहे हैं, FGE हम क्या कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं। तो FGE बराबर 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, तो कोण FGE बराबर हमारा क्या जाएगा, 10 में से 6 जाएंगे तो 4, यहाँ बचेंगे 7, 7 में से 2 जाएंगे तो 5, यानी कि 54 डिग्री। तो यही हमारा क्या है आंसर, यानी कि जो पहला आंसर तो हमारा ये रहा, दूसरा आंसर ये रहा, और तीसरा आंसर ये रहा। तो इस सवाल में हमको कुछ नहीं करना है, इस सवाल में हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमें कोण दे रखा है ये पूरा 126, तो 90 में से अगर हम 126 माइनस करेंगे तो ये 36 डिग्री ये वाला कोण आ जाएगा। ये पूरा 126 है तो ये देखो ये पूरे के ये एकांतर कोण बना हुआ है, अगर ये पूरा एकांतर कोण है तो ये और ये दोनों बराबर होंगे। अब देखो हमने एकांतर कोण से इसको ज्ञात कर लिया, तो ये एक रेखा है, रेखा में अगर एक कोण 126 का है तो दूसरा क्या होगा, 80 में से माइनस करके देख लेंगे तो दूसरा हमारा निकल जाएगा, वो कितना आ गया 54। यानी कि रैखिक युग्म जो होते हैं उनका योग हमेशा क्या होता है 180, तो इन दोनों का योग 180 आना चाहिए। तो ये हमारा तीसरा आंसर भी आ गया। तो